अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक ड्रग डीलर सिद्धार्थ को देखते हैं। वो मुंबई पुलिस से भाग रहा होता है और अपने एक साथी पंडित के पास जाता है। जेल जाने से पहले उसने पंडित को माल दिया था जिसकी कीमत थी 1000 करोड़। वो पंडित से पूछता है कि माल कहाँ है, तो पंडित बताता है कि उसने माल हैदराबाद में अपने एक आदमी के पास भेज दिया है और वो सेफ है। इधर मुंबई पुलिस सिद्धार्थ के पीछे पड़ी हुई थी, तो अब सिद्धार्थ खुद ही हैदराबाद जाकर माल कलेक्ट करके सिंगापुर भागने का प्लान बनाता है और अपने एक आदमी के साथ बाय रोड मुंबई से हैदराबाद के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हैदराबाद में हम कैब ड्राइवर अर्जुन और उसकी वाइफ आद्या को देखते हैं। दरअसल दोनों के घर वाले इनके प्यार के खिलाफ थे, तो इन दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी और अब अपने अपने परिवार से अलग एक किराए के घर में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो इन्हें किसी और की जरूरत भी नहीं थी। खैर, सुबह सुबह अर्जुन को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि आज तुम अपनी सर्विस थोड़ा जल्दी शुरू करो। जिसके बाद अर्जुन तैयार होता है, नाश्ता पानी करता है और टैक्सी लेकर निकल जाता है। इधर सिद्धार्थ हैदराबाद पहुंचने वाला होता है, तभी उसके ड्राइवर को हैदराबाद के एक पुलिस ऑफिसर विक्रम का कॉल आता है। दरअसल सिद्धार्थ का ड्राइवर भी एक पुलिस वाला था और अब तक सिद्धार्थ के लिए काम कर रहा था, पर अब वो सिद्धार्थ के साथ गद्दारी करता है और हैदराबाद पहुंचते ही उसे अरेस्ट करवाना चाहता है। सिद्धार्थ उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेता है और बीच हाईवे पर वो ड्राइवर को जान से मार देता है। अपने एक साथी बैनर्जी को बुलाता है और उसके साथ हैदराबाद पहुंच जाता है। ऑफिसर विक्रम को हाईवे पर ड्राइवर की लाश मिलती है, तो वो समझ जाता है कि सिद्धार्थ हैदराबाद पहुंच चुका है। वो शहर की पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है और सब मिलकर पूरे शहर में सिद्धार्थ को ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिरकार विक्रम पंडित के आदमी को पकड़ लेता है। उससे सिद्धार्थ के बारे में पूछता है, तो पंडित का आदमी बताता है कि मेरा और सिद्धार्थ का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। उसका एक आदमी मुझे माल सप्लाई करता है, फिर उसके ही कुछ और आदमी आकर मेरे पास से माल लेकर चले जाते हैं और पूरे शहर में बांट देते हैं। विक्रम कहता है कि ठीक है, आज जैसे ही वो लोग आएंगे तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, और अपने एक साथी पुलिस वाले को इसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं। वो आज की अपनी सारी ट्रिप पूरी कर चुका था। आज आद्या का बर्थडे भी था, तो अर्जुन आद्या से बात करता है और घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे एक और ट्रिप मिल जाती है। वो आद्या से कहता है कि एक और ट्रिप मिली है, उसे पूरा करके घर आ जाऊंगा। वो लोकेशन पर जाता है। दो पैसेंजर्स ब्रह्मा और राजेश आकर उसकी टैक्सी में बैठ जाते हैं और अर्जुन उन्हें लेकर जाने लगता है। रास्ते में राजेश ब्रह्मा को एक बिल्डिंग दिखाता है, बताता है कि 4 साल पहले जो शंकर हमारे पास काम मांगने के लिए आया था, हमने उसे भगा दिया था, लेकिन अब वही शंकर इस पूरी बिल्डिंग का मालिक है, बहुत अमीर बन गया है। वो ब्रह्मा से कहता है कि हम दोनों कब तक इस तरह से कमीशन पर काम करते रहेंगे, हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। खैर, वो दोनों पंडित के आदमी के घर जाते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि तुम बाहर ही रुको, हमें अंदर थोड़ा सा काम है, और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। पंडित के आदमी के पास वो 1000 करोड़ वाले माल से भरा बैग था। ब्रह्मा उससे माल ले लेता है, लेकिन तभी पुलिस वाला अंदर आ जाता है। गोलियां चलती हैं। ब्रह्मा पंडित के आदमी और उस पुलिस वाले दोनों को गोली मार देता है। बैग लेकर बाहर आता है और दोनों अर्जुन की कैब में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ और बैनर्जी दोनों किस होटल में छुपे हुए हैं, तो पुलिस की एक टीम उन दोनों को पकड़ने के लिए जाती है और जैसे ही पुलिस वाले उनके कमरे में घुसते हैं, सिद्धार्थ उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये दोनों बाहर कॉरिडोर में पुलिस वालों की लाशें बिछा देते हैं। बैनर्जी को भी एक गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ एक बार फिर से पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर ब्रह्मा को कॉल करता है, उसे बताता है कि पुलिस को होटल के बारे में पता चल गया था, तो मुझे वहां से भागना पड़ा। वो ब्रह्मा को बैग लेकर एक दूसरी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। इधर टैक्सी में राजेश ब्रह्मा से कहता है कि हमें भी शंकर की तरह कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने किसी डेविड नाम के एक आदमी के साथ डील की थी। वो ब्रह्मा से सिद्धार्थ को धोखा देकर सारा माल डेविड को बेचने के लिए कहता है। बताता है कि डेविड ने उसे दुबई में सेटल करवाने का वादा किया है, लेकिन ब्रह्मा वफादार था और वो मना कर देता है और राजेश को चाकू मार देता है। जिसके बाद राजेश ब्रह्मा को गोली मार देता है। फिर अर्जुन की कनपटी पर गन रख देता है, ब्रिज पर गाड़ी रुकवाता है, ब्रह्मा की लाश को नीचे फेंक देता है और अर्जुन से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। बेचारा अर्जुन ना चाहते हुए भी उनकी जाल में फंस जाता है और अब अर्जुन वही करता है जो राजेश उससे करने के लिए कहता है। वो अर्जुन को लेकर एक ब्रिज के नीचे जाता है, जहां पर
डेविड अपने आदमियों के साथ राजेश का इंतजार कर रहा था। राजेश डेविड को माल देता है, उससे पैसे मांगता है, तो डेविड उसे ही गोली मार देता है। डेविड का आदमी अर्जुन को भी मारने वाला होता है, लेकिन अर्जुन पहले ही उनका इरादा समझ जाता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। वो अब अपने घर जा रहा होता है। ब्रह्मा का फोन उसकी गाड़ी में ही था और तभी उसके फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आता है और यहीं पर अर्जुन से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो कॉल पिक कर लेता है तो दूसरी तरफ से सिद्धार्थ कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये फोन तुम्हें कैसे मिला? तो अर्जुन उसे पुलिस वाला समझकर उसके सामने जो कुछ भी हुआ सब बता देता है। उसे बता देता है कि बैग अब डेविड के पास है। सिद्धार्थ अपनी पूरी गैंग में इंक्वायरी करता है, लेकिन उसकी गैंग में किसी को भी डेविड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ को वो बैग तो चाहिए ही था, क्योंकि उस बैग के बिना सिद्धार्थ सिंगापुर नहीं जा सकता था। तब सिद्धार्थ अर्जुन के बारे में पता करता है और एक एम्बुलेंस लेकर अर्जुन के घर जाता है। एक स्नाइपर अर्जुन की वाइफ पर निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ अर्जुन को उसका वीडियो भेजता है। फिर कॉल करके अर्जुन को धमकाता है कि अगर सुबह 4 बजे से पहले मुझे वो बैग नहीं मिला ना तो तेरी वाइफ को मार दूंगा। उसने आद्या का फोन भी टैप कर लिया था, तो अर्जुन आद्या को कॉल भी नहीं कर सकता था। वो मजबूर हो जाता है और अब हर हाल में उसे डेविड को ढूंढना ही था, तो अर्जुन अपने काम पर लग जाता है। वो सबसे पहले उसी ब्रिज के नीचे जाता है जहां उसने डेविड को देखा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि डेविड को कैसे ढूंढे, उसे अपनी वाइफ को भी बचाना था। तब वो एक बेकरी शॉप पर जाता है। आद्या के बर्थडे के लिए केक खरीदता है। दुकान वाले से होम डिलीवरी करने के लिए कहता है। केक के अंदर आद्या के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि तुम खतरे में हो, घर से बाहर निकलो और पुलिस स्टेशन चली जाओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे सिद्धार्थ का वीडियो कॉल आता है। सिद्धार्थ ने डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया था। अर्जुन का केक और उसका मैसेज दोनों सिद्धार्थ के पास होता है और वीडियो कॉल पर ही वो डिलीवरी बॉय को जान से मार देता है और एक बार फिर से अर्जुन को धमकाता है कि ये सब चालाकी छोड़कर वो बैग लेकर आ जाओ और अपनी वाइफ को बचा लो। अर्जुन को समझ जाता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और अब वो हर हाल में डेविड को ढूंढने के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि राजेश और ब्रह्मा दोनों उस बिल्डिंग वाले शंकर के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन को लगता है कि बिल्डिंग वाला शंकर उसकी मदद कर सकता है। इधर विक्रम पंडित के आदमी के घर जाता है जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। विक्रम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों को अर्जुन की कैब में बैठते हुए देखता है। कैब के बारे में पता करता है तो उसे अर्जुन की सारी डिटेल्स मिल जाती है। अर्जुन को कॉल करता है तो उसका फोन बंद था। जिसके बाद विक्रम अपने एक साथी पुलिस ऑफिसर शेखर को कॉल करता है। उसे अर्जुन के घर जाकर इंक्वायरी करने के लिए कहता है। शेखर अर्जुन के घर जाता है। आद्या बताती है कि अर्जुन अब तक घर नहीं आया है। कांस्टेबल घर के अंदर जाकर अर्जुन को ढूंढने लगता है। उधर एम्बुलेंस में बैठकर सिद्धार्थ ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अर्जुन को कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुमने घर पर पुलिस वालों को क्यों भेजा है? अर्जुन कहता है कि मैंने किसी को नहीं भेजा। और फिर वो लोग एक डिवाइस की हेल्प से आद्या और शेखर की बातें सुनने लगते हैं। कांस्टेबल बाहर आते हैं। तब एक कांस्टेबल शेखर को बताता है कि आद्या प्रेग्नेंट है। घर के अंदर उन्हें प्रेगनेंसी किट मिला है, लेकिन अर्जुन घर पर नहीं था। आद्या बताती है कि उसने अब तक अर्जुन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है। आज उसका बर्थडे है, आज वो अर्जुन को बताने वाली थी। शेखर भी ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो आद्या को अपना फोन नंबर बताता है। उसे कहते हैं कि बस छोटी सी इंक्वायरी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अर्जुन घर पर आए तो सबसे पहले मुझे कॉल कर देना। और दोनों कांस्टेबल को अर्जुन के घर पर ही उसकी रखवाली करने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर फोन पर अर्जुन उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डेविड को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो शंकर की बिल्डिंग में जाता है और शंकर को ही किडनैप कर लेता है। फिर उसके सर पर गन रखकर उससे डेविड के बारे में पूछता है तो शंकर बताता है कि वो किसी डेविड को नहीं जानता। जिसके बाद अर्जुन उसे गोली मारने वाला होता है। तो शंकर कहता है कि मेरा एक आदमी है कासिम, शायद उसे डेविड के बारे में पता होगा। जिसके बाद शंकर कासिम को कॉल करता है, उससे डेविड के बारे में पूछता है तो कासिम को भी डेविड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पता करके आपको बताता हूँ। अर्जुन उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है और दोनों कासिम के घर जाने लगते हैं। इधर विक्रम को ब्रिज के ऊपर ब्रह्मा की लाश मिल जाती है और अब विक्रम को लगता है कि कैब ड्राइवर अर्जुन भी इस खेल में शामिल है। वो अर्जुन का फोटो मीडिया को दे देता है। मीडिया वाले खबर चलाते हैं कि अर्जुन भी ड्रग डीलर सिद्धार्थ का साथी है
और सिद्धार्थ को भागने में उसकी मदद कर रहा है। और इसी के साथ हम डेविड को भी देखते हैं। वो एक बार में होता है, टीवी पर अर्जुन की न्यूज देखता है तो अपने आदमियों से कहता है कि इस कैब ड्राइवर ने मुझे देखा है, अगर पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। वो अपने आदमियों से अर्जुन को खत्म करने के लिए कहता है। उधर अर्जुन के घर पर कांस्टेबल्स काफी टाइम से एम्बुलेंस को देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि एम्बुलेंस काफी टाइम से यहाँ क्यों खड़ी है। वो दोनों चेक करने के लिए जाने लगते हैं और इससे पहले कि दोनों एम्बुलेंस के पास पहुंचते स्नाइपर उन्हें शूट कर देता है। सिद्धार्थ उन दोनों की लाश को एम्बुलेंस में डाल देता है। थोड़ी देर बाद आद्या भी बाहर आती है। कांस्टेबल्स को बाहर नहीं देखते तो चेक करने के लिए आती है, जिसके बाद सिद्धार्थ उसे भी पकड़कर अपने एम्बुलेंस में डाल देता है और फिर अर्जुन को कॉल करके बताता है कि अब तेरी वाइफ मेरे कब्जे में है, मेरे पास है, और अगर मुझे वो बैग नहीं मिला तो उसके साथ साथ अब मैं तेरे बच्चे को भी मार डालूंगा। इधर विक्रम कंट्रोल रूम में जाता है और शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे में अर्जुन की कैब ढूंढता है और आखिरकार उन्हें अर्जुन का लोकेशन मिल जाता है। कासिम के घर जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही विक्रम उसे पकड़ लेता है। बैग ढूंढने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसमें शंकर होता है। अर्जुन बताता है कि बैग मेरे पास नहीं है, डेविड के पास है, और ये आदमी यानी कि शंकर उसे डेविड तक पहुंचा सकता है। लेकिन शंकर कहता है कि मैं किसी डेविड को नहीं जानता। उनकी बातें सुनकर विक्रम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो शंकर को फिर से डिग्गी में बंद कर देता है और अर्जुन को अपना नापाक इरादा बताता है, जिसे सुनकर अर्जुन भी शॉक्ड हो जाता है। अब देखो, मुंबई वाला पुलिस ऑफिसर, पंडित के घर पर जो ऑफिसर मारा गया था, वो और कुछ और लोगों के साथ मिलकर विक्रम ने भी उस बैग को चुराने का प्लान बनाया था। लेकिन इस चक्कर में एक एक करके विक्रम के साथी मारे जा रहे थे और बैग भी किसी डेविड के पास था। विक्रम उस बैग को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अर्जुन को भी जान से मारने की धमकी देता है। बेचारा अर्जुन बुरी तरह से इन सब के चक्करों में फंस चुका था। एक तरफ सिद्धार्थ उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मारने की धमकी दे रहा था। बैग का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो बैग के साथ डेविड कहाँ है, कौन है। इधर विक्रम भी उसको मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन अर्जुन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मौका पाते ही अपनी कैब लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद विक्रम अपने एक साथी को कॉल करता है, अर्जुन की डिटेल्स देता है और उसे मारने के लिए कहता है। इधर अर्जुन कासिम के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। और तभी विक्रम का साथी भी वहां पहुंच जाता है। वो अर्जुन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अर्जुन अपनी गाड़ी से भागने लगता है। वो आदमी बाइक से इसका पीछा कर रहा था, लेकिन अर्जुन उसे टक्कर मारकर गिरा देता है और वहां से भागकर कासिम के ढाबे पर जाता है। कासिम भी अपने आदमियों के साथ वहीं पर मौजूद होता है। कासिम के आदमी शंकर को मार देते हैं। इसके बाद अर्जुन उनके साथ फाइट करता है, एक एक करके कासिम के सभी आदमियों को मारता है और फिर कासिम की भी खातिरदारी करता है। उससे डेविड के बारे में पूछता है तो कासिम कहता है कि मैं किसी डेविड को नहीं जानता, लेकिन एक ब्रोकर है राजू, वो तुम्हें डेविड तक पहुंचा सकता है। तभी डेविड के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। अर्जुन को मारना चाहते थे, लेकिन अर्जुन भाग जाता है और वो लोग कासिम को गोली मार देते हैं। अर्जुन का पीछा कर रहे होते हैं, तभी विक्रम का साथी भी वहां पहुंच जाता है। इनके बीच में गोलियां चलती हैं। विक्रम और डेविड दोनों के लोग मारे जाते हैं। अर्जुन डेविड के एक आदमी का फोन चेक करता है तो उसमें उसे एक बार का एड्रेस मिल जाता है। अर्जुन तुरंत उस बार में जाता है तो बार में उसे मिलता है डेविड। अर्जुन उसके साथ फाइट करता है, लेकिन तभी एक लड़की डेविड को मार देती है। दरअसल डेविड इस लड़की को अब्यूज करता था। खैर, डेविड की मौत हो जाती है तो अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि डेविड एक बैग लेकर यहाँ आया था, वो बैग कहाँ है। सिक्योरिटी वाला बताता है कि ये आदमी डेविड नहीं है, ये तो राजू है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसने इसी आदमी को ब्रिज के नीचे देखा था और ब्रिज के नीचे ये डेविड था। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता और बैग भी उसे नहीं मिल रहा था। तभी राजू के फोन पर उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, बैग उसी के पास था। राजू उसे तुरंत बार में आने के लिए कहता है। फिर सिद्धार्थ और विक्रम दोनों को कॉल करके उन्हें भी बार में बुलाता है कि बैग मेरे पास है, आकर ले जाओ। थोड़ी देर बाद राजू का फ्रेंड चंद्रा भी बार में आ जाता है। राजू की लाश देखकर हैरान हो जाता है। अर्जुन उसकी भी खातिरदारी करता है, उसे पूछता है कि बैग कहाँ है। तब वो अर्जुन से कहते हैं कि बैग तुम्हें नहीं, सुब्बा राव को ही दूंगा। अब अर्जुन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सुब्बा राव कौन है। तो बात दरअसल ऐसी है कि पंडित का वो आदमी जिसके पास पंडित ने अपना बैग भेजा था,
वो था सुब्बा राव। लेकिन मुंबई में सिद्धार्थ पकड़ा गया था और इसकी वजह से सुब्बा राव ने भी 1000 करोड़ वाला बैग चुराने का प्लान बनाया था। उसने अपने प्लान में राजू और चंद्रा दोनों को शामिल किया था, लेकिन गैंग का ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने राजू का नाम डेविड रख दिया था, जबकि असल में उनकी फील्ड में डेविड नाम का कोई लड़का ही नहीं था। खैर, इधर सिद्धार्थ बार में पहुंच जाता है, अर्जुन से बैग मांगता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि पहले तुम आद्या को छोड़ दो, उसके बाद ही बैग दूंगा। लेकिन तभी विक्रम भी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सिद्धार्थ की कनपटी पर अपनी गन लगा देता है। मौका देखकर अर्जुन आद्या को अपने पास खींच लेता है और उनके पीछे पीछे इंस्पेक्टर शेखर भी वहां पहुंच जाता है। सिद्धार्थ दोनों पुलिस वालों विक्रम और शेखर के ऊपर अपनी गन तान देता है और फिर उन्हें पैसों का ऑफर देता है कि अगर तुम लोग मुझे जाने दो तो प्रॉफिट में से तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे। विक्रम तुरंत इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से शेखर एक साथ उन दोनों को गोली मार देता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब इसी के साथ पता चलता है कि इन दोनों के आने से पहले अर्जुन ने शेखर को भी कॉल किया था। उसने शेखर को सब कुछ बता दिया था कि आपका सीनियर ऑफिसर विक्रम भी उस बैग को चुराना चाहता है और ये सब कुछ खत्म करने के लिए शेखर से मदद मांगता है। और इसी वजह से शेखर भी वहां टाइम पर पहुंच गया था। विक्रम और सिद्धार्थ दोनों की मौत हो चुकी थी और आखिरकार इस लंबी रात की सुबह हो जाती है, जिसके बाद अर्जुन और आद्या दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मुंबई में हम पंडित को देखते हैं। वो जेल में अपने एक साथी शैतान को खबर पहुंचाता है कि सिद्धार्थ मर चुका है और वो 1000 करोड़ वाला माल हैदराबाद पुलिस के पास है। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।